हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं हम इस प्लेलिस्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हम देखेंगे आज उस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं और हमारा वो क्वेश्चन एक्चुअल में होने क्या वाला है। तो हम देखते हैं अपने लीड कोड के प्रॉब्लम लिस्ट पे पहुंच जाते हैं और हम देखेंगे कि उसके अंदर कौन सा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो लेट्स गो गाइस। तो हम यहाँ पे लीड कोड के प्रॉब्लम सेट पे जब आते हैं हम यहाँ पे अपनी डिफिकल्टी सेट कर लेंगे, क्योंकि हम सारे के सारे इजी क्वेश्चंस को हम पहले सॉल्व करने वाले हैं। इजी पे हम क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कि हमने जो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था रोमन टू इंटीजर क्वेश्चन था हमारा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स, तो हम इसके ऊपर चलते हैं। तो हम यहाँ पर इसे देखेंगे तो हमें क्या करना है, हमारे पास एक एरे ऑफ स्ट्रिंग दिया होगा, यानी कि हमारे पास एक एरे है, उसके अंदर हमारे पास कुछ स्ट्रिंग्स दी होंगी और हमें वहां पे सबसे लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स यानी कि हमें उसका पता लगाना है। सपोज दैट कि यहाँ पर हमारे पास फ्लावर्स दिया है, फ्लावर दिया है एंड फ्लाइट दिया है। तो इसके अंदर हमें प्रीफिक्स पता लगाना है। सपोज दैट एफ, एफ एंड एफ इन तीनों में कॉमन है, तो हम एफ को हमारे लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स में लिख देंगे। एंड जो अगला हम मैच करेंगे एल, एल एंड एल, तो हम देखते हैं कि ये एल भी हमारा जो कैरेक्टर है वो भी हमें तीनों वर्ड में मैच मिल रहा है, तो हम उसको भी ऐड कर देंगे हमारे जो एफ लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स जो हमने स्ट्रिंग बना रखी थी। एंड आगे हम देखेंगे जो ओ एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास ओ नहीं है, तो हम इसको नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स निकलने वाली है वो एफ एल निकलने वाली है। और हम अगर हम अपना सेकंड एग्जांपल देखें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि डॉग, रेस कार एंड कार। तो जो हमारे पास हमारा पहला लेटर है डी और नेक्स्ट ही हमारा आर से शुरू होता है, तो हम इसको कॉमन प्रीफिक्स हम इसका नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे पास एक भी एलिमेंट इसका मैच नहीं कर रहा है। तो हम इसको चलो देखते हैं कि हम इसका लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स किस तरह से निकाल सकते हैं। तो हम अपने वीएस कोड की तरफ चल देते हैं। हम वीएस कोड की तरफ आते हैं। हम डीएसए के अंदर एक नई फाइल बना लेंगे एज इट इज जैसे हम बनाते आ रहे हैं। उस फाइल का हम नाम रख देते हैं लॉन्गेस्ट कॉमन डॉट जेएस। मैं इस क्वेश्चन को भी जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही सॉल्व करूंगा। मैं एक काम करते, पहले मैं इस वाली पूरी लिस्ट को, इस पूरे एरे को मैं यहाँ पे कॉपी कर दूंगा और इसको कमेंट कर दूंगा, ताकि मुझे पता पड़ते जाए फंक्शन को लिखते वक्त, उसका सॉल्यूशन लिखते वक्त कि एक्चुअली में मुझे करना क्या है। हम यहाँ पे डाल देते हैं लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स, इसका हमारा जो नाम है। हम यहाँ पे एक एरे पास करने वाले हैं, मैं ARR लिख देता हूँ। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं। उसको हम इनिशियलाइज कर देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग्स के साथ और हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट बनाएंगे। हम यहाँ पे उसका उस पर्टिकुलर जो हमारे पास सबसे पहले आप यहाँ पे एक नोटिस कर रहे होंगे, हमारे पास जो फ्लोर है, फ्लो है एंड फ्लाइट है, इन तीनों की जो लेंथ है वो डिफरेंट है। फ्लो की जो लेंथ है वो 4 है, फ्लाइट की जो लेंथ है वो 5 है एंड फ्लावर की लेंथ है जो 5 है। तो आप ये चीज नोटिस करोगे कि जब हम किसी भी कॉमन प्रीफिक्स को निकालेंगे तो हम सबसे पहले छोटा वर्ड पकड़ेंगे उसका, क्योंकि इसके ऊपर तो हम इसका कॉमन प्रीफिक्स निकाल ही नहीं सकते। करेक्ट। सपोज दैट हमारे पास फोर, फ्लॉ की जो लेंथ है वो 4 है और फ्लाइट की 5 है, तो हम इसके आगे तो बढ़ ही नहीं सकते। जो हमारा फ्लो सबसे स्मॉलेस्ट जो स्ट्रिंग है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम मैं ये कैसे पता पड़ेगा कि हमारे पास सब इस पूरी एरे के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग कौन सा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे जो एरे एरे हमारे पास आया है, इस पूरे एरे को हम सॉर्ट कर देंगे। हमने इसको सॉर्टिंग लगा दी यहाँ पे। एक सॉर्ट नाम का फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट में, हम सॉर्ट करेंगे तो फिर हमारा जो लोएस्ट या फिर लीस्ट लेंथ वाली जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो पहले आ जाती है। उस ऑर्डर में हमारे जो सॉर्टिंग हो जाएगी इस पूरे एरे के अंदर, और हमें इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करने की नीड नहीं है, क्योंकि ये पूरी जो सॉर्टिंग होगी हमारे उसी एरे के ऊपर होगी जो हम पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से हम इसके अंदर फर्स्ट स्ट्रिंग निकाल लेंगे। यहाँ से फर्स्ट स्ट्रिंग जो हमारे पास आएगी ARR जीरो इंडेक्स पे आएगी, और जो हमारे पास होगी एक लास्ट स्ट्रिंग निकाल लेंगे। लास्ट स्ट्रिंग को निकाला हमने ARR, ARR की जो हम लेंथ है यानी कि हमारी जो एरे की लेंथ है उसको -1 कर देंगे, तो इस तरह से हमें डायनेमिक की वैल्यू मिल जाएगी उसकी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लूप रन करते हैं। आई इज इक्वल्स टू 0 इनिशियलाइज करेंगे एंड आई शुड बी लेस देन फर्स्ट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ। ठीक है, क्योंकि हमें इसके आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमारा जो पहला ही हमें हमने सॉर्ट कर दिया कि जो हमारी जो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग है जो पहले आ जाए, तो हम उस स्ट्रिंग उस स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग के बेसिस पे कॉमन प्रीफिक्स को देखेंगे।
तो हम यहाँ पे आई प्लस प्लस कर देंगे एंड देन इसको आगे लिखेंगे। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो हमारे जो एक सजेशन आया हमारे पास वीएस कोड की साइड से, लेकिन हम इसको नहीं यूज करने वाले। इसके अंदर हम थोड़ा सा ट्विक करेंगे, हम इसको नॉट इक्वल टू पे शिफ्ट कर देंगे। जैसे ही हमारे पास कोई भी इंडेक्स अगर लास्ट वाली स्ट्रिंग से मैच नहीं करता तो हम सीधे सीधे रिटर्न कर देंगे हम लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स को। एंड हम जब अगर हमारा मैच करता है तो हम उसको फर्स्ट स्ट्रिंग की वैल्यू को लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स के अंदर कॉन्केटिनेट करते हुए चले जाएंगे। और लास्ट में हम रिटर्न करेंगे हमारे लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स को कि एक्चुअल में वैल्यू क्या आने वाली है। तो अब चलो हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। कंसोल डॉट लॉग करते हैं और हम अपने लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स को डालते हैं और यहाँ पर हम पूरा एक एरे पास करने की कोशिश करते हैं। इस पूरे एरे को पकड़ा, मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया है और सेम एज इट इज मैं दूसरे के साथ करता हूँ। मैं इसको भी यहाँ पर डाल दूंगा और हमें पास टेस्ट केस होना चाहिए। मैं इसको उठाऊंगा, मैं इसको भी लाकर यहाँ पर डाल देता हूँ। तो हम देखेंगे कि हमारा जो लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स है वो क्या होने वाला है। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मैं अभी लिंक लिस्ट के अंदर मैं cd करके बाहर निकलता हूँ पहले इससे, फिर मैं नोड लिखता हूँ एंड लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स को रन किया। तो आप ये देख सकते हैं कि जो मेरे पास लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स है इट्स एन एफ एल एंड नीचे यहाँ पर मेरे पास ब्लैंक स्ट्रिंग आई है। तो यहाँ पर ये खाली आया है, यहाँ पर हमारे पास एफ एल आया है। तो इस तरह से हम लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स के क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, लीड कोड के क्वेश्चन को। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।